तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, वाई वी स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप बोलिए कि ये क्या आप बता रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स जो नंबर है ये एक चैप्टर है आपको क्लास 11th का अलजेब्रा का यह एक चैप्टर है, भाग है। ठीक है, अलजेब्रा का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बहुत कम समय में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। जैसे नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, इवन नंबर, प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे गिनती के जो संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यही है। होल नंबर इसमें 0 ऐड कर दो, इवन नंबर 2 4 6 8 10 ऐसे। और ऑड नंबर वही आपको 1 3 5, यही सब हो गया। परिमेय अपरिमेय सब कुछ आप जान ही रहे हैं। तो यही सब आप लोगों को पढ़ना था 10th तक। कहाँ तक? 10th तक पढ़ना था। ठीक है, लेकिन आप 11th में आए तो 11th में आपको एक नया टॉपिक पढ़ने को मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो है अलजेब्रा का एक टॉपिक। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि 10th तक की नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा परिवार जिसको संख्या का होता है, उसका होता है रियल नंबर का। ठीक है, रियल नंबर का एक ऐसा परिवार है जिसके पास सबसे ज़्यादा संख्या है, सबसे ज़्यादा संख्या। यानी जो भी आप नंबर सिस्टम में संख्या पढ़ते हो, जो पढ़े हो 10th तक, वो सारा का सारा रियल नंबर में ही आ जाता है। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इसी में रूट बूट पॉइंट वाला सब कुछ इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि आपको रियल नंबर क्या होता है। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, मैं आपको अभी ये बताने आया हूँ कि हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ा मैथमेटिक्स में जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यों आविष्कार किया गया। तो मेन मुद्दा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मेन मुद्दा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। मेन इसमें है आपको पढ़ना इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे एक सवाल ही मैं लेके स्टार्ट करता हूँ, इसको सवाल से ही समझिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे x² + 1 = 0 है, तो आप लोग क्लास 10th तक सॉल्व किए होंगे। जैसे x² - 4 = 0, तो x क्या हो जाता था, इधर 4 जाएगा तो +4 हो जाएगा, और x √4 हो जाता है, जो x ±2 हो जाता है। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, x क्या हो जाएगा, +-2, समझ रहे हैं, या जो भी है x² प्लस आपको आ जाएगा 25, सॉरी x² - 25 = 0, तो x² -25, तो x क्या आ जाएगा, +-5। लेकिन मैं अगर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, x² = -1, x √-1, तो आप लोगों ने 10th तक जो ये पढ़ा है, आप लोग मैक्सिमम में ये पढ़ते हो। अब आप इसको यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आपको इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर ही पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कैसा इक्वेशन, जैसे मान लीजिए x² + 25 = 0 आ जाए, x² + 16 = 0 आ जाए, तो x² इस कौन सा टाइप है, ये कौन सा फॉर्मेट है, x² और प्लस में अगर कुछ आ जा रहा है, प्लस में कुछ आ जा रहा है, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड पड़ी। क्योंकि अगर आप इस प्रकार का इक्वेशन मान लीजिए कहीं पढ़े भी होंगे, तो आपको यह बात बताया होगा कि निगेटिव संख्या का वर्गमूल लेने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए कोई भी अभी तक रियल नंबर नहीं जन्म लिया है, कोई भी अभी तक रियल नंबर क्या हुआ है, नहीं जन्म लिया है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं फिलॉसफी पे बात करना चाहता हूँ कि वर्गमूल का कंसेप्ट होता है क्या। जैसे √4 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, √4 है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, +-2 हो जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मैं इसका पुनः वर्ग करूँ तो यह फिर √4 आ जाए, मतलब तो यही हो ना। जैसे मान लो 25 का है, तो 25 का +-5 है,
अगर मैं फिर इसका स्क्वायर करूँ तो ये रूट अंडर 25 5 जो है वह बन जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये निगेटिव संख्या का वर्ग कर रहा निगेटिव संख्या का मान लीजिए वर्गमूल निकालने जा रहा हूँ, तो हमको मान लीजिए कुछ का स्क्वायर मिला, लेट कर लेते हैं कुछ का स्क्वायर मिला। तो क्या ऐसा कोई रियल नंबर कुछ है दुनिया में जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह निगेटिव दे देगा? अभी तक तो ऐसा कोई भी रियल नंबर में नहीं जन्म लिया है जिसका हम लोग स्क्वायर करें तो वो निगेटिव दे देगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग -5 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 25 ही आ रहा है, -5 का स्क्वायर भी कर रहे हैं तो ये 25 ही आ रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं जिसके कारण जिसका हम लोग वर्गमूल अगर ले रहे हैं तो -1 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, थोड़ा फिलॉसफी है, इसलिए मैं बता दिया हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आ जाए कि अभी तक ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं जन्म लिया है जिसका स्क्वायर करने पर वर्गमूल रूट अंडर -1 आ जाए। अभी तक ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं जन्म लिया है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा मैं इस पर बात करता हूँ अभी तक। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये माइनस में जो आ रहा है, जो नंबर आ रहा है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक मैथमेटिशियन थे यूलर। क्योंकि उन्होंने देखा कि केवल ये एक प्रकार का इक्वेशन रहता तो इसको अपवाद में डाल देते, लेकिन जैसे इतना इक्वेशन है तो इतना इक्वेशन को आप छोड़ दे रहे हैं, ये मैथमेटिक्स के लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीज़ हो जाएगी ना। तो उस समय के मैथमेटिशियन ने इसके लिए क्या निकाला, तो यूलर साहब जो थे एक मैथमेटिशियन, उन्होंने कह दिया कि ये जो -1 है, -1 इसको उन्होंने आयोटा नाम दे दिया और डिनोट कर दिया आई से, और इसको क्या कह दिया, आयोटा कह दिया। अब आयोटा क्या है, तो आयोटा को ही हम लोग इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो आपको समझ में आ गया कि आई क्या है, तो आई जो है यहाँ पर आयोटा है और उसका जो वैल्यू होता है वह रूट अंडर -1 होता है। अब जब ऐसा हो गया तो पूरा मैथमेटिक्स के जगत में मतलब कि एकदम हाहाकार मच गया कि अब हम लोग निगेटिव संख्या का भी वर्गमूल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं इस पे आगे भी बता देता हूँ कुछ बात। जैसे देख लीजिए, x² + 16 = 0, तो x² क्या हो जाएगा, -4, और x -4 हो जाएगा। तो -4 है तो -4 का तो +-2 हो जाएगा ना, और इंटू ये रूट अंडर अगर -1 कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, आई, तो +-2i यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव संख्या का जो वर्ग होता है उसी को निकालने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं। ठीक है, आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, द वैल्यू ऑफ आयोटा इज इक्वल टू रूट अंडर -1। जैसे i इज इक्वल टू रूट अंडर -1 है। ठीक है, उसी प्रकार i², इसको बोलते हैं पावर ऑफ आयोटा। इस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ आयोटा। ठीक है, तो i² अगर कोई पूछ रहा है तो i² का मतलब i का वर्गमूल इज इक्वल टू -1, क्योंकि i का मान है रूट अंडर -1, तो i स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, अगर हम IQ देख रहे हैं तो IQ का मतलब क्या हो जाएगा, i² इंटू i² का मान कितना है, -1 और इंटू i, तो यहाँ पर आ जाएगा -आयोटा। ठीक है, अब बहुत लोग कहेंगे कि सर आयोटा का भी मान यहाँ पे डाल दो, तो आयोटा का मान डाल दोगे तो -रूट अंडर -1, ये अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो इसीलिए ऐसे आयोटा ही रहने दो। अब i के पावर 4 है, तो i के पावर 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, i² के पावर स्क्वायर। अब i² का मान है -1, अब -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये जो 4 है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि निगेटिव जो संख्या आ जाता है उसका हम लोग क्या निकाल सके मेरे भाई, उसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकें। तो अभी बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारी बातें होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई इतना ही बड़ा टॉपिक नहीं है जो हम बता दिए हैं, इसमें बहुत टॉपिक सब पढ़ना है, आर्गन डायग्राम पढ़ना है। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको डिफिनीशन नहीं पता है क्या होता है, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको अभी बताना बाकी है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही।
फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।